आज का वचन सुनने के लिए अगर आप फैसला करेंगे पवित्र जीवन जीने का, तो परमेश्वर आपको हर प्रकार की टेस्टमनी के साथ खड़ा करेंगे बहुत जल्दी। हालेलुया। आपको पता, पवित्रता एक ऐसी चीज है, होलीनेस आपकी लाइफ का एक ऐसा बड़ा पार्ट है, अगर वो आपकी लाइफ में, आपको कभी भी अपनी लाइफ में जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज मैं होठों की पवित्रता ही, जहां आंखों की, मैं होठों की पवित्रता ही, जहां इधर उधर की बात नहीं करने वाला हूं। खास करके मैं व्यभिचार के ऊपर बात करने वाला हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे बता रहा है इनकी बड़ी प्रॉब्लम यही है, जिसके कारण सब कुछ रुका हुआ है। आप प्रेयर कर सकते हो, आप बाइबल पढ़ सकते हो, कोई रुकावट नहीं आएगी। सब कुछ आप कर सकते हो, चर्च आ सकते हो, कोई रुकावट नहीं, कोई आपको रोक नहीं सकता। पर एक पवित्रता ही आपकी, एक पाप, एक व्यभिचार जो आपका सब कुछ रोक के रख देता है, सब कुछ रोक के रख देता है। जब व्यभिचार आपकी लाइफ में आता है, शर्मिंदगी आपकी लाइफ में आती है, शर्म आपकी लाइफ में आती है, फेलियर स्पिरिट आपकी लाइफ में आती है। जब व्यभिचार आपकी लाइफ में आता है, असफलता आपकी लाइफ में आती है, रिस्पेक्ट आप खोते हो, आदर आप खोते हो, मनुष्यों का, लोगों का, जहां भी आप जिनके बीच रहते हो, आप आदर खोते हो, रिस्पेक्ट खोते हो। आपकी लाइफ में डिले आती है, फेल होते आप अपनी लाइफ में, शर्मिंदगी को पाते हैं, डर आपकी लाइफ में आता है, भय का कब्जा आपकी लाइफ में हो जाता है, बंधन आपकी जिंदगी में बांधने शुरू कर देते हैं आपको, और प्रकार के भी। सेल्फ कंट्रोल आपका खत्म होना शुरू होता है, फास्टिंग रखना आपका खत्म हो जाता है, प्रेयर आपके जीरो हो जाती है, बाइबल को पढ़ने को मन नहीं कर रहा है, अगर पढ़ रहे हो तो समझ नहीं आ रहा है कुछ। जब व्यभिचार आपकी लाइफ में आता है, सब कुछ स्टॉप होता है, आपके बिजनेस में असर होता है उसका, आपकी हर हिस्से में जो आपके साथ, आपका आनंद खत्म होता है, आपकी खुशियां खत्म होती है। चाहे आप चर्च में हो पर फिर भी आप रो रहे हो। हालेलुया। व्यभिचार आपकी लाइफ में सब कुछ आपका डिस्ट्रॉय कर देता है, हालेलुया, खत्म कर देता है। हालेलुया। तो जिस तरह मैं बताता हूं कि पाप आपकी हर प्रॉब्लम का जड़ है और पवित्रता ही आपकी हर प्रॉब्लम का हल है। हालेलुया। पवित्रता ही आपकी हर प्रॉब्लम का हल है। होलीनेस, आप कहते हैं पास्टर जी नहीं, मैं तो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम पूछना चाहता हूं ना, मेरी प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का हल एक ही है, होलीनेस, पवित्रता ही। आप टॉपिक को लिख सकते हैं ताकि जो आपको पूरा सरमन याद आए, जब आप टॉपिक के विषय में टॉपिक को याद करें। पवित्र जीवन जीने का फैसला करो तो बहुत जल्दी आप गवाही के साथ खड़े होंगे। ये भविष्यवाणी सबसे पहले, तो ये टॉपिक नहीं है, प्रार्थना कैसे करें नहीं है, ये एक भविष्यवाणी है। पवित्र जीवन जीने का फैसला करो तो आप बहुत जल्दी अपनी गवाही के साथ खड़े होंगे। ऑनलाइन आप गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु नाम। शायद आज आपने पवित्र जीना नहीं शुरू करेंगे, आज अगर आप फैसला करेंगे, प्रभु आज ही आपको ब्लेस कर सकते हैं। हालेलुया। अगर वो आपके ऊपर बिलीव कर सके, आपके फैसले पर, अगर आपका फैसला उसे रियल लगा। आपको पता, कई फैसले होली स्पिरिट से आपके अंदर से ऐसे निकलते हैं कि परमेश्वर जान जाते हैं ये इस फैसले पर खड़ा रहेगा, क्योंकि मेरी आत्मा के स्पर्श के द्वारा जो इसने फैसला लिया है, ये कभी भी तोड़ने वाला फैसला नहीं होगा। तो अब वचन को पढ़ेंगे। आप अगर टॉपिक लिख चुके हो, पवित्र जीवन जीने का फैसला करो, तो बहुत जल्दी आप गवाही के साथ खड़े होंगे। पहला जुन्ना उसकी 5:18 में लिखा है, हम जानते हैं जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह पाप नहीं करता। ओके, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह क्या नहीं करता, पाप नहीं करता। क्या परमेश्वर से पैदा हुए हैं? हां या ना? सोच के बोलो, क्या आप परमेश्वर से पैदा हुए हो? ओके, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह पाप नहीं करता। अब अपने आप से पूछो, मैं पाप करता हूं या नहीं करता? आपने कहा हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए, पर बाइबल तो कहती है जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता। अब क्या करें? अगर आप किसी भी तरह के पाप में जी रहे हो, नशा कर रहे हो, बीड़ी सिगरेट पी रहे हो, तंबाकू ला रहे हो, अब मेडिकल नशा कर रहे हो, आप जुबान से पाप कर रहे हो, बोलने के द्वारा, चुगली के द्वारा, निंदा के द्वारा, कठोरता के द्वारा, लड़ाई झगड़े के द्वारा, अनाज्ञाकारी के द्वारा, वफादार ना रहने के द्वारा, ईमानदार और वफादार ना रहने के द्वारा, झूठ के द्वारा, जेलसी के द्वारा, जलन के द्वारा, गंदी आंखों के द्वारा, मन में गंदे विचारों के द्वारा, जब आप किसी भी रीति में मूर्ति पूजा के द्वारा
हर अपना काम करवाने के लिए हर गलत काम करेंगे, चाहे वो जादू टूना भी क्यों ना हो, पर मेरा काम हल होना चाहिए, चाहे वो परमेश्वर के खिलाफ भी क्यों ना काम हो, चाहे वो मूर्ति पूजा परमेश्वर के खिलाफ भी क्यों ना हो, चाहे वो बाबा चेला जिसके पास जा रहे हो, चाहे वो परमेश्वर के खिलाफ भी क्यों ना हो, बस मेरा तो काम होना चाहिए। हालेलुया। तो क्या ये पाप नहीं है? तो अगर आप पाप के नीचे हो, बाइबल में जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता यीशु के नाम में। यह बात थोड़ा सा आत्मा से भरने वाली है मुझे। पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, अगर आप मानते हैं आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए और आप पाप में नहीं जी रहे, और उससे वह बचाए रखता है, उससे वह बचाए रखता है। किससे? शैतान से और पाप से। कौन बचाए रखता है? परमेश्वर। जिस समझना है आपने, अगर आप लॉन्ग टाइम पवित्रता में खड़े होकर चलना चाहते हो, वह पाप नहीं करता और वह उसे बचाए रखता है और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। परमेश्वर कहता जो मेरे से पैदा हुआ है, अब ध्यान से नजदीक आ चुका हूं, परमेश्वर कहता जो मेरे से पैदा हुआ है मैं उसे बचाए रखता हूं और दुष्ट उसे छू नहीं पाता। समझ रहे हो? जो मुझसे पैदा हुआ है मैं उसे बचाए रखता हूं और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। समझ रहे हो? बोलो, जो मुझसे पैदा हुआ है, परमेश्वर कहता है मैं उसे बचाए रखता हूं और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। ये याद रखना। बोलो, जो मुझसे पैदा हुआ है मैं उसे बचाए रखता हूं और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। ओके, तो अगर आप परमेश्वर से पैदा हुए हो तो खुद परमेश्वर आपको बचा के रखेगा। दुष्ट आपको छू भी ना पाएगा, आपका बाल तक भी ना निकाल पाएगा यीशु के नाम, क्योंकि परमेश्वर ने आपके बाल तक गिने हुए हैं। 5 टूट जाएं अब भी उसे पता है कितने हैं। महीने पहले 20 टूटे, अगर बाल जड़ रहे हैं, एक दिन में ही 100 टूट गया, वो भी उसने गिना, अब कितने बाकी रह चुके। सोचो, वो आपकी प्रॉब्लम्स को क्यों नहीं जानता, जो कहता मैंने तेरे बाल तक गिने हुए, मैं तेरी इतना तुझे तेरे बारे में जानता हूं। हालेलुया। परमेश्वर से कुछ छिपा नहीं है, सब कुछ प्रगट है, सब कुछ प्रगट है। तो जो परमेश्वर से पैदा हुआ है, परमेश्वर अब पैदा हुए कि हम डीप जाना है उस बात में, परमेश्वर उसे बचाए रखता है, दुष्ट उसे छूना नहीं पाता। मतलब जब आपका जन्म आत्मिक रीति से होगा तो परमेश्वर आपको बचाए रखेगा और दुष्ट आपको छूने ना पाएगा। इस चीज को हम वचन में से समझेंगे। ओके, हम वचन पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। आपका विवेक बताता है कि आप परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। जहां पर दुष्ट के वश में बात आ रही है, इससे अगर आप आगे पीछे घर जाके वचन पढ़ेंगे, वहां पर पाप की बात आई है कि ऐसा पाप है जिसका दंड मृत्यु नहीं है। अगर कोई भाई जन को ऐसे पाप में देखे जिसका दंड मृत्यु नहीं है, वह उसे बचाए, तो उसमें लिखा है, मतलब जहां पर दुष्ट की बात आ रही है वहां पर पाप की बात की गई है। अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हैं, आपने आत्मा में से समझ लिया आज, तो परमेश्वर हमेशा आपको बचा के रखेगा दुष्ट से, बीमारी से, व्यभिचार में गिरने से, पाप में गिरने से, और दुष्ट आपको छूने ना पाएगा। आज के बाद यीशु के नाम में आपकी डिलीवरेंस हो जाएगी यीशु के नाम में। बस ये वचन समझ लो अब। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वसता है, ठीक है, आपने कहा मैं परमेश्वर से पैदा हुआ हूं, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं, तो कहते ठीक है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में वसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। तो अगर कैसे पता चलेगा आप अब उससे पैदा हुए हो, तो आप शारीरिक दशा में नहीं जिएंगे, आप आत्मिक दशा में जिएंगे, आप आत्मिक दशा में जियोगे, परंतु तुम आत्मिक दशा में हो। पर यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं। अब समझ पा रहे हो आप कि आप परमेश्वर के जन हो या नहीं? अगर आप में मसीह का आत्मा नहीं है तो आप उसके जन नहीं है। अगर आप होली स्पिरिट से भरे हुए नहीं है तो तब तक सुरक्षा आपके साथ नहीं है, तब तक बचाव आपके साथ नहीं है। समझ पा रहे हो? कितने समझ पा रहे?
जब तक होली स्पिरिट से आप परिपूर्ण नहीं है, पवित्र आत्मा से आप भरे हुए नहीं है, तब तक सुरक्षा आपके, जो पहला वचन, सुरक्षा आपके साथ नहीं है और दुष्ट से बचाना आपको छूने ना पाएगा, वो आपके साथ नहीं है। परंतु जो आत्मिक दशा में है, परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह उसका जन नहीं है, तो उसका जन नहीं है। पर प्रभु कहता है जो मुझसे पैदा हुआ है मैं उसे बचाए रखता हूं, दुष्टों से छूने नहीं पाता। अगर आप ही ने अपने अंदर शरीर की अभिलाषा में जी रहे हो, अगर आप शरीर के अनुसार जी रहे हो, शरीर की इच्छाएं, शरीर सोना चाहता है, प्रेयर नहीं करना चाहता, क्या आप इसमें तो नहीं जी रहे? शरीर गंदी वीडियोस देखना चाहता है, लड़कियों को लड़कों को गलत निगाह से देखना चाहता है, क्या आप ऐसे तो नहीं हो? शरीर जलन करना चाहता है किसी के प्रति, शरीर को ठोरता दिखाना चाहता है, शरीर गंदी गालियां निकालना चाहता है, शरीर गुस्सा करना चाहता है, शरीर नशा व्यभिचार करना चाहता है, हां, शरीर अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। पर यदि आप शरीर में चल रहे हो तो तब तक आप क्या है, अगर आप शारीरिक दशा में हो तो आप परमेश्वर के जन नहीं। यदि कोई मसीह का, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, वह उसका जन नहीं है। हालेलुया। जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, पर कहता है अगर मसीह का आत्मा तुम में बसा हुआ है तो वह तुम्हारी मरी हुई देहों को, जो पाप के कारण मरी हुई है, उसे क्यों ना जिलाएगा, उसे क्यों ना जीवित करेगा, उसे क्यों ना जिलाएगा। अगर वो आत्मा बसा हुआ है तो एक ही चीज रखनी, बस हर रोज यही मनन करना है कि पवित्र आत्मा, मसीह का आत्मा अधिकताई से मुझ में बसे। पाप में छूटने की कोशिश मत करो ज्यादा, मसीह का आत्मा को अधिकताई से अपने अंदर बसने की कोशिश करो। खुद ब खुद आप सब कमियों कमजोरियों से आजाद हो जाओगे यीशु नाम में। हालेलुया। जिस पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है, आप पवित्र आत्मा के साथ संगति में जाओ, देखना बननी शुरू हो जाएगी। बच्चों की नहीं बनती, मां बननी शुरू हो जाएगी। हर एक हिस्से से, या जो वचन आपकी लाइफ में आपको लगता है मैं इस पे पूरा नहीं हूं, तो वो होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर आत्मा, मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन नहीं, मतलब यही चीज है, मसीह का आत्मा आप में होना चाहिए। और जिस शरीर में व्यभिचार है उसमें मसीह का आत्मा नहीं है, उसमें शैतान का कब्जा और शरीर का कब्जा है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।